नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो हैं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने ये कहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, ये बैठक बहुत ही अहम है। तेजस्वी यादव चूँकि विदेश दौरे पर हैं और उस बीच में जो बैठक बुलाई गई है, मैं आपको बता दूँ कि कल अमित शाह का जो दौरा था बिहार के लखीसराय में था, जो ललन सिंह का गढ़ माना जाता है। तो ये कहते हुए नेता प्रतिपक्ष ये नज़र आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब 13 वर्षों में जो है नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ी है कि नेताओं से बात करने की, कार्यकर्ताओं से बात करने की। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि कल अमित शाह आए थे और ललन सिंह का एक बड़ा बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि जो कोई भी मुंगेर संसदीय क्षेत्र से आके चुनाव लड़ ले, उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ललन सिंह बहुत ही बड़े जुमलेबाज हैं। जिस तरह से वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनने के चक्कर में उन्होंने जो मैंडेट मिला था, जो बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन था, उसको मैंडेट मिला था बिहार में, उसको तोड़कर राजद की गोद में जाकर बैठे हैं और उसके बच्चे को भी खिला रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने, लालू प्रसाद यादव पर तो निशाना साधा ही साधा है, साथ में उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा है। पहले आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। पूरी तरह से घबराए हुए हैं मुख्यमंत्री जी, और ये घबराहट बता रहा है कि पहले विपक्षी एकता के नाम पर चाह रहे थे सत्ता कुछ दिन बची रहे, विपक्षी एकता का नेतृत्वकर्ता बनना चाहते थे, वो भी अब उनसे छिना गया। अब उसका नेतृत्व माननीय शरद पवार जी करने लगे हैं। अब विधायक उनको याद पड़े हैं जब नाव डूबने लगी है, और ये नाव, डूबती नाव को कौन बचाए? कोई मांझी को खोज रहे हैं जो नैया को बचा ले, और जब मांझी ही नाव डुबाए तो उसको कौन बचाए? इन्होंने खुद अपने नाव को डुबाने का उत्तराधिकारी घोषित करके जो खेल खेले हैं, उसका असर अब दिखाई पड़ रहा है। इनके लोग अब इनसे मुक्ति चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। ललन सिंह के बयानों को कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से बयान दे रहे हैं? ललन बाबू सबसे बड़े जुमलेबाज और शराफत के लिए सबसे बड़े आफत है। वो व्यक्ति बिहार के जनता के जनादेश का अपमान किए हैं। वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी को विवश किए कि केंद्र में हमें मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए इस भाजपा से अलग करेंगे। जनादेश भाजपा के साथ था और उसका बदला लेकर उन्होंने कसम खाए थे मुंगेर लोकसभा के अंदर कि हम मट्टी में मिल जाएंगे, राजद के साथ कभी नहीं जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। ये जुमलेबाजी लखीसराय क्षेत्र की जनता याद रख रही है, मुंगेर क्षेत्र लोकसभा के लोग याद रख रहा है। जिस समाज से आते हैं उस समाज के सामने कसम खाए थे कि इस समाज का नरसंहार कराने वाला, इस समाज को आंसू बहाने वाला, इस समाज को बर्बाद करने वाला जो राजद के लोग हैं, उससे मैं अपने ज़िंदगी में कभी समझौता नहीं करूंगा। और आज समझौता ही नहीं किए हैं, उसके साथ गलबहियाँ कर उनके बच्चे को भी खिला रहे हैं। इसका जवाब मुंगेर के एक एक जनता देगी। राजधानी पटना पूरा जल जमाव में एकदम त्रस्त हो गया, कैसे देख रहे हैं इसको? पूरा पटना जल जमाव से भर गया। जिसका मंत्री विदेश के दौरा पर हो, पूरी नगर को किसके हवाले छोड़ के गए हैं? 5-5 विभाग लिए हुए हैं मुख्यमंत्री जी, जवाब दें। विपक्ष में रह के बहुत हल्ला कर रहे थे कि नाव चल रहा है, पहली बारिश में ही नाव चलने की स्थिति पटना में हो गई। और मंत्री जब घर का मालिक बाहर निकल जाता है तो अव्यवस्था फैल जाती है। आज स्थिति वही है। ये विदेश के दौरा पर है, पूरी तरह से नगर को नरक बना दिए हैं। माहौल अराजकता का है, पदाधिकारी गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है। हर बार पटनावासी को इस तरह के आफत से गुजरना पड़ता है। उससे पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पहले जो कमेटी बनी थी कार्रवाई का, उसका वो मुख्यमंत्री जवाब दे कि क्या एक्शन हुआ था। एक्शन नहीं होने से इन भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता है। लोग समझते हैं कि खाना पूर्ति करके निकल जाओ, बरसात के बाद फिर लोग भूल जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो विधायक दल की बैठक उन्होंने बुलाई है, आज आनन फानन में बैठक बुलाई है अमित शाह की रैली से, वो डर गए हैं। वही ललन सिंह के
जो बयान ललन सिंह का जो बयान आया है उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। उन्होंने मुंगेर में ये कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन राजद के साथ वो नहीं जाएंगे, और वही उन्होंने किया। वो राजद की गोद में जाकर बैठ गए, उनके बच्चे को खिला रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी विदेश दौरे पर हैं, पहली ही बरसात हुई है और उस बरसात में पूरे जो पटना शहर की ये स्थिति बनी है कि जल जमाव जगह जगह पर बना हुआ। उन्होंने कहा है कि जिस नेता को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि अपने नगर का, चूँकि नगर विकास मंत्री भी अतिरिक्त प्रभार में है तेजस्वी यादव, तो जो उनके नेता हैं वो विदेश दौरे पर हैं और कार्यकर्ता जो यहाँ है, जनता है, वो बेहाल है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो बार चल रहा है, जिस तरह से ज़ुबानी बार चल रहा है, दोनों तरफ से बड़ा दिलचस्प हो गया है कि आखिर 2024 चुनाव में जो है मुंगेर जो लोकसभा जो सीट है, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जो मुंगेर जो सीट है बहुत ही अहम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार वहाँ पर उतरता है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।